जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए, लाइक करें ना करें, शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कि आपके शेयर से किसी का भला हो जाए। तो अभी परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है बिहार विधानसभा सचिवालय की तरफ से। जो वैकेंसी अपडेट की गई थी, एडवर्टीजमेंट संख्या था 1/2023 का, लेकिन इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है, क्योंकि बीच में इसका एक नोटिफिकेशन दिया गया था कि इस परीक्षा को फिलहाल किसी कारणवश से स्थगित किया जाता है। लेकिन अब इसका जो है एग्जाम पैटर्न और साथ में परीक्षा की तिथि दे दिया गया है। लेकिन पढ़ना क्या है सर, इसके बारे में भी हम जानकारी देंगे, तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। और सारी वीडियो की डिटेल आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और ये नोटिफिकेशन देखिए कल ही आ चुका है, तो अब देरी नहीं करना है, आपको यहाँ पे पढ़ाई में लग जाना है। 10 सितंबर से आपका एग्जाम है। चलिए इसके बारे में सारी जानकारी आपको अप टू डेट करते हैं ऑफिशियली। और अगर आप लोगों के लिए कोई डाउट है, आपका कोई डाउट है इस परीक्षा को लेकर, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये अपडेट देखिए, मैं आपको सीधे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर आ चुका हूं। और ये जहां से आपको पता है कि ये बिहार विधानसभा का ऑफिशियल वेबसाइट है, और ये इसका लिंक है जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। और यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको एक नया नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर द रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन सिक्योरिटी गार्ड एडवर्टीजमेंट संख्या 1/2023। तो हमने इसको डाउनलोड कर लिया है दोस्तों। यहाँ पे इसका अपडेट भी आ चुका है। देखिए, यहाँ पे जो अपडेट दिया गया है दोस्तों, आपका ये परीक्षा 1/2023 को लेकर दिया गया है, जहां पर जो है आप इसका परीक्षा देंगे। सुरक्षा प्रहरी का पद है। सीधी भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा जो है आपका 10 सितंबर से लिया जाएगा, यानी कि एग्जामिनेशन डेट क्या है तो 10 सितंबर है। और ये देखिए, ये चूंकि वैकेंसीज कम थी, यहाँ पे मात्र 69 पदों की टोटल वैकेंसी थी। लेकिन आपको बता दें कि ये पटना और मुजफ्फरपुर में दो ही जगह इसका सेंटर दिया गया है। और सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक ये आपका परीक्षा होगा। तो आपको रिपोर्टिंग टाइम सुबह 10 बजे तक एटलीस्ट यहाँ पे सेंटर्स पे चले जाना है। ठीक है, अब इस परीक्षा की 2 घंटे की परीक्षा है यहाँ पे, और जहाँ पे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि एग्जाम पैटर्न की बात हो रही है अब यहाँ पे। तो एग्जाम पैटर्न में अगर हम बात करें दोस्तों, तो 100 अंकों का प्रश्न होगा। लेकिन यहाँ पे बिहार सिपाही जैसा एग्जाम नहीं है, लेकिन जॉब जो है, जॉब प्रोफाइल जो है बिल्कुल सिपाही वाला है ना, सिक्योरिटी गार्ड का है। तो ये ध्यान रखिएगा, 100 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न का 1 अंक दिया जाएगा। सभी प्रश्न जो है यहाँ पे वस्तुनिष्ठ और बहुवैकल्पिक होंगे। लेकिन यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो जैसा कि आप लोग बिहार कांस्टेबल में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो यहाँ भी नहीं है। अच्छा, प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों रखा गया। यानी कि आपका जो सिलेबस है उसके अनुसार जो है आपका दोनों ही पैटर्न में ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो आप लोग यहाँ से जरूर चेक कीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे जो है एग्जाम पैटर्न की तो बात होगी, पर सिलेबस क्या है सर, है ना, एग्जाम में हमको क्या वहां पे पढ़ के जाना है कि हमारा चयन हो जाए। तो अगर आप हिंदी और अंग्रेजी प्रश्न पत्रों में कोई भी भिन्नता होगी, तो अंग्रेजी वाले प्रश्न को ही साक्ष्य माना जाएगा। इस बात का यहाँ पे फैक्ट रखा गया है। ओके, अब यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका गणित का पेपर होगा और एक आपका सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। यानी कि सामान्य अध्ययन में आपका जीके सेक्शन आएगा, जीएस वाला सेक्शन आएगा। जीएस यानी कि जनरल साइंस और जीके यानी कि जनरल नॉलेज, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आपके 50 प्रश्न होंगे। तो यहाँ पे वेटेज जैसे कि 25-25 का भी हो सकता है आपका, है ना, या फिर 30 और यहाँ पे जो है आपका 20 का हो सकता है ना, जो कि साइंस वाले सेक्शन से थोड़ा सा कम क्वेश्चन रहे। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये जो है आपका अपडेट बोला जाएगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे देखने को मिल सकते हैं। पर मैथ्स का सेक्शन जो है यहाँ पे देखिएगा, तो 50 क्वेश्चन जो है, ये 50 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। अब यहाँ पे जो है इसका सिलेबस क्या है सर, है ना, कि ये हमें किस स्तर पे पूछा जाएगा। तो देखिए, 10वीं कक्षा के पास जो है जो भी छात्र यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं, तो इनका सिलेबस भी 10th क्लास के बेस का ही होगा। यानी कि जो भी क्वेश्चन मैथ में रहेगा वो टॉपिक, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो टॉपिक आपके बिहार सिपाही वाला ही है। यहाँ पे वही टॉपिक अगर आप पढ़ के जाते हैं तो यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए, चूंकि ये ओएमआर बेस एग्जाम होगा, है ना, 2 प्रतियों में आपका रहेगा, एक आपका कार्बन कॉपी रहेगा, एक आपके पास वो जो आंसर शीट रहता है, ओएमआर शीट रहता है, वो रहेगा। तो परीक्षा में अभ्यर्थी को ओएमआर पर उत्तर पत्रक पर वंचित सूचनाएं जो है आपकी, जैसे कि रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर, अनुच्छेद लेखन, हस्ताक्षर, ये सब कुछ पहले कर लेना होगा। नहीं तो क्या पता कि आप एग्जाम दिए और आपका कॉपी ही चेक नहीं हुआ। तो ये ऐसा नहीं हो, ठीक है। इसकी प्रविष्टि दिए जाने के अवदेशक जो निर्देश दिए जाए हैं वो आपको उसको अनुसरण करना है, नहीं उसको पढ़ना है। उत्तर पुस्तिका जो है आपका, उत्तर पत्रक जो है, ओएमआर शीट जो है आपका, यह अनिवार्य जानकारी नहीं भरने पर या गलत भरने पर आपको जो है इसकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। और पुस्तिका का मूल्यांकन भी नहीं किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और इसकी जिम्मेवारी सचिवालय की नहीं होगी, ये आपकी होगी, क्योंकि ये बिहार सिपाही का नहीं, बिहार सचिवालय का वैकेंसी है। और यहाँ पे देखिएगा 5वां नंबर दिया गया है कि ओएमआर शीट में प्रश्नों के उत्तर अभ्यर्थियों के द्वारा मात्र ब्लू या ब्लैक पेन से देना है। तो ब्लू या ब्लैक पेन कोई लेके जाना है, पॉइंट बॉल होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। और ये ध्यान में रखेंगे, किसी भी स्थिति में एक बार अंकित कर दिए,
जैसे कि आपने OMR शीट को गोला में से आंसर अपना जो भी है वो कर दिया, अब उसको मिटाना नहीं है ना, या क्रॉस नहीं करना है कि आपको लगा कि वो बाद में आंसर गलत है तो वो काम नहीं करना है, वहीं पे आपका रिजेक्शन हो गया वहां पे एक बार अगर आपने रंग दिया तो गलत उत्तर, ठीक है। नहीं तो सही है तो भाई सही है, तो इसके काटाकुटी नहीं करना है या परिवर्तन नहीं करना है, पेंसिल द्वारा भी उपयोग नहीं करना है, ये अमान्य माना जाएगा। अभ्यर्थियों को देखिए छठा पॉइंट कहता है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा समाप्त होने से पहले तथा OMR उत्तर पत्रक जो है कार्बन कॉपी सहित एवं उन्हें दी गई प्रश्न पुस्तिका वीक्षक को सौंप देना है। तो यहाँ भी आपका जो है एग्जाम का जो पेपर है वो आपको नहीं दिया जाएगा, जो कि लगातार बहुत सालों से हम लोग मांग कर रहे हैं कि एग्जाम का क्वेश्चन बुकलेट दे दिया जाए छात्रों को इसका, है ना, वो कितना सही किए हैं, अगले बार के एग्जाम की तैयारी के लिए वो बेहतर रहता है कि वो किस स्तर से पढ़ के जाएं कि उनकी तैयारी हो सके। पर यहाँ पे सरकार जो है इस बात को पता नहीं क्यों नहीं सुन रहा है यहाँ पे चीजों को। तो ये बातें हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपका जो है एग्जाम का जो बुकलेट है वो क्वेश्चन बुकलेट वो आपको नहीं मिलेगा, वहां आपको जमा करना है और अपना कार्बन कॉपी जो है जिसपे कि आपने अपने आंसर रंगे हैं वो भी दे देना है। इन्हें ले जाने का प्रयत्न करना आपको एक दंडनीय अपराध के तहत समझा जाएगा। परीक्षा जो है परीक्षार्थी जो है परीक्षा के निर्धारित 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएंगे। वैसे तो आपको 10 बजे एंट्री बंद कर दिया जाएगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा, और 11 बजे से आपका एग्जाम होगा। परीक्षा अवधि की समाप्ति के उपरांत जो है परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष से बाहर जाएंगे ही नहीं, तो ये ध्यान रखेंगे। अभ्यर्थी सुरक्षा प्रहरी पद पर परीक्षा के लिए अपना प्रवेश पत्र जो है 28 अगस्त से डाउनलोड कर सकेंगे। तो ये एडमिट कार्ड कब आएगा आपका, तो ये जानकारी यहाँ पे दिया गया। एडमिट कार्ड आपका जो है 28 अगस्त को दे दिया जाएगा फाइनली, क्योंकि ये एग्जाम जो है अभी लेने का था इनको पिछले महीने में ही, पर यहाँ पे डेट एक्सटेंड किया गया इनका, और अब ये 28 अगस्त को आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड दिया जाएगा और 10 सितंबर से आपका परीक्षा होगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सब चीजों का। और ये डाउनलोड कर सकते हैं आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाके। अब यहाँ पे जो प्रवेश पत्र होगा ये निर्गत नहीं किया जाएगा उन अभ्यर्थियों को डाक से, ये भी आपको साफ साफ शब्दों में यहाँ पे लिख दिया गया है, डाक से नहीं भेजा जाएगा, आपको ऑनलाइन ही अपना एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अभ्यर्थी जो है परीक्षा केंद्र पर ये ब्लू ब्लैक पेन का यूज करेंगे, एडमिट कार्ड ले जाएंगे और पहचान पत्र ले जाएंगे, तो साथ ही उपस्थित रखेंगे अपने पास, और प्रवेश पत्र पर अंकित जो भी अनुदेश दिए गए हैं उसको अध्ययन कर लीजिएगा, उसको पालन करना है आपको। अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि वो परीक्षा केंद्र पर फुल शर्ट या जूता या ऊंची सैंडल पहनकर नहीं जाएंगे या जाएंगी, हाफ शर्ट पहनना है, चप्पल पहनना है, और आपको जो है लो हील का भी चप्पल पहन के जाना है महिला को। परीक्षार्थी जो है परीक्षा केंद्र में घड़ी, पुस्तक, कागज टुकड़े, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, गैजेट, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, ये सब वर्जित है वहां पे। देखिए आपको बार बार कहा जाता है ये सब चीजें मत ले जाए कीजिए, है ना। यदि कोई सामग्री परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी के पास पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थता रद्द होगी। सीसीटीवी की कैमरे में निगरानी में आपका परीक्षा होगा, और परीक्षा केंद्र यानी कि जो परीक्षा केंद्र पर आपका फिक्सिंग होगा तो उसमें आपको सहयोग भी करना होगा, तलाशी वगैरह होता है तो उसमें आपको सहयोग करना है। तो ये जानकारी यहाँ से दी गई है दोस्तों। एक पॉइंट और लिखा गया है कि अभ्यर्थी अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन पर देंगे। वैसे बहुत जगह बायोमेट्रिक नहीं हुआ था पिछली बार, लेकिन इस बार होगा, यहाँ पे बायोमेट्रिक होगा, और यहाँ पे अगर आप बायोमेट्रिक नहीं करवाते हैं तो आपकी अभ्यर्थता अनुपस्थित मानी जाएगी, यानी कि आपको प्रेजेंट नहीं माना जाएगा। परीक्षार्थियों को किसी भी परिस्थिति में शिक्षक की अनुमति के प्राप्त किए बिना रूम से बाहर भी नहीं जाना, अपने एग्जाम रूम से। यदि कोई परीक्षार्थी ऐसा करता है, बिना कक्ष से बाहर जाता है बताए हुए, उन्हें पुनः परीक्षा में अनुमति आने की भी नहीं मिलेगी। तो आप लोग अगर इर्द गिर्द ऐसा कुछ दिखता हुआ हो तो सीधे कंप्लेन कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कोई जो प्रवेश पत्र है वो पूर्ण औपबंधिक है, ये आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, ये एक एडमिट कार्ड है, प्रवेश पत्र है, ये ध्यान में रखिएगा। आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन जो किए हैं उसी की ये सूचना दी गई है कि आपका एग्जाम इस डेट को हो रहा है, 10 सितंबर को आपका एग्जाम है, याद रखेंगे, और 28 अगस्त को आप इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। ये 2 चीजें याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका दिक्कत होता है तो ये दूरभाष नंबर दिया गया है, ये आपका ईमेल आईडी दिया गया है, इस पे आप लोग मेल कर सकते हैं और इस पे फोन कर सकते हैं। आपकी जो टेक्निकल फॉल्ट हो रही है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में या सेंटर के बारे में जानने के लिए, तो यहाँ पे आपको जानकारी दी जाएगी जीमेल के द्वारा, मेल के द्वारा भी और फोन के द्वारा भी। तो ये 2 चीजें यहाँ पे आपको हेल्प के लिए दी गई है। अब देखिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे मैथ्स का, चूंकि सिलेबस की बात हो रही है यहाँ पे, और बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों जीके जीएस का सेक्शन, है ना, जो कि आपका है। यहाँ पे करंट अफेयर भी जोड़ लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये सामान्य अध्ययन वाला सेक्शन है। तो करंट अफेयर, और करंट अफेयर मात्र देखिए आप कम से कम 6 मंथ का पढ़ के जाइए, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। उससे ज्यादा का नहीं पूछा गया है, क्योंकि अभी आप लोगों ने हाल ही में टीचर का वैकेंसी देखा है, इसमें भी 6 महीने का ही करंट पूछ रहा है, ठीक है। जीएस वाले सेक्शन में जो भी छात्र अपना तैयारी करते हैं बिहार सिपाही के लिए, जो भी आप लूसेंट पढ़ते हो, या फिर अगर आप लोग मैं कहूँ तो लूसेंट के अलावा अगर आप लोग क्राउन पढ़ते हो तो सफिशियंट है, ये गाइड बुक है आपके पास, पढ़िए इसको,
लेकिन मेरी तरफ से अगर आपको पढ़ना है यहाँ पर तो देखिए किरण पब्लिकेशन का एक बुक आता है दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड का, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी दिया गया है ना। तो वो आप लोग जाके मार्केट से ले सकते हैं, उसकी एबिलिटी जो है वहां पे आपको दी जाएगी, आप जाके उसको पता कीजिए। विधानसभा का जो है आपका सिक्योरिटी गार्ड का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर भी दिख जाएगा उसमें। तो ये जीके जीएस के लिए आप लोग उससे वहां से बुक लेके पढ़ सकते हैं। अब जीके जीएस का सेक्शन जो है आपका सिलेबस क्या है, तो ये बिल्कुल वही है जो कि आपका बिहार सिपाही का है, क्योंकि बिहार पुलिस में भी आपका जो है आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो 10th पास का रखा गया है, जो भी सिलेबस रखा गया है। तो यहीं से आपका रिलेटेड रहेगा आपका जीके जीएस वाला सेक्शन और मैथ वाला भी सेक्शन। हाँ, यहाँ पे ये है रीजनिंग वाला पार्ट नहीं रहेगा आपका, ध्यान में रखिएगा। रीजनिंग आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है। कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है तो वो आपको मैं दिखला देता हूं यहाँ से। अगर सिलेबस की बात करते हैं यहाँ पे तो देखिए कुछ टॉपिक हैं जो कि आपको पढ़ लेना होगा, क्योंकि यहाँ से आपके बिहार सिपाही में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इसका जो स्तर है ना वो 10वीं कक्षा का ही पढ़िएगा, ज्यादा आपको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक जो कहते हैं ना फेवरेट टॉपिक, वो देखिए ये आपका एक तो नंबर सिस्टम है, यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। रेशियो प्रोपोर्शन, साथ में अगर आप देखेंगे एल्जेब्रा वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होंगे यहाँ पे जो कि आपको उलझाएंगे, क्यूब रूट निकालना, प्रॉफिट लॉस निकालना, फ्रैक्शन निकालना, है ना। या फिर अगर आप देखिएगा ये मैंने टॉपिक सारे लिखे यहाँ पे, लेकिन आपको इनमें से कुछ ही पढ़ के जाना है जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि क्वाड्रेटिकल इक्वेशन दे देगा, मेंसुरेशन से क्वेश्चन दे देगा, है ना, और स्टैटिक्स पार्ट से क्वेश्चन दे देगा जो कि आपको उलझाए रखेगा, है ना। और यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, ज्योमेट्री से क्वेश्चन रहेगा, एक दो क्वेश्चन का थ्योरम का क्वेश्चन दे देगा, है ना, आपको उसको उससे रिलेटेड सवाल दे देगा या फिगर दे देगा, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको देखिए पूछेगा वहां। बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ना है आपको। अगर पढ़ना है तो जैसे फॉर्मूला पढ़ लिए या फिर उसका थ्योरम पढ़ लिए, याद रखना है, सिर्फ उसी के आधार पर क्वेश्चन रहेगा और वहां पे बनेगा एग्जाम में, ठीक है। अगर आप देखिए अगर अलजेब्रा वाला सेक्शन में ना तो प्रॉफिट लॉस एक पढ़ के जाइएगा, है ना, प्रॉफिट लॉस पढ़ लीजिएगा। फिर ये आपका जो है ये आपका एक टॉपिक है रेशियो प्रोपोर्शन, ये पढ़ लीजिएगा, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह पढ़ लीजिएगा, एसआई पढ़ लीजिएगा क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन रहेगा। सीआई का ज्यादा इंपॉर्टेंट वही फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन रहता है यहाँ पे। तो ये आपके सारे टॉपिक हैं, है ना, जहां से आपको ये सारा कुछ पढ़ के जाना है। ये एटलीस्ट 5 टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे, इन 5 टॉपिक को पढ़ के जाना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है मैथ में, ठीक है। अब यहाँ पे रहा बात की साइंस का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया अभी कि खासकर आपको इसमें एक तो फिजिक्स वाला टॉपिक में अगर वर्क एनर्जी से क्वेश्चन रहेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, लेकिन ये 12th लेवल का मत पढ़िएगा आप लोग, है ना। जो भी आपके 10th के सिलेबस में है वही सब पढ़ के जाना है। जैसे कि लाइट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, सोर्स ऑफ एनर्जी से रहेगा क्वेश्चन, एनवायरमेंट सेक्शन से रहेगा, है ना। इसको करंट अफेयर के तौर पे भी आपको जोड़ के यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। कंपाउंड से क्वेश्चन रहेगा केमिस्ट्री वाला सेक्शन से। बायोलॉजी में अगर आप पढ़ना है तो विटामिन पढ़ लीजिएगा, है ना। और यहाँ से जो वैज्ञानिकों के नाम, अब ये पूछेगा इसके लिए पुस्तक कौन सा पढ़े सर, तो इसके लिए भी मैं आपको देखिए किरण पब्लिकेशन का ही बुक बोलूंगा कि ऑब्जेक्टिव लगाइए उठा के, है ना, वहां से। या तो फिर अगर आपके पास रेलवे वाला बुक होगा, है ना, आरआरबी का बुक होगा ग्रुप डी वाला साइंस का, जो कि आप लोग उसका सेट लगाए हो, या फिर हम लोगों ने टेलीग्राम पे आपको करवाया था प्रैक्टिस सेट, वो सेट लगा सकते हैं आप लोग जाके, तो आप लोगों को वहां से बेनिफिट हो जाएगा। जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहां से करवाया गया बायोलॉजी वाले सेक्शन में, तो ये यहाँ से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मिट्टी वाला चैप्टर है, एसिड वाला चैप्टर है, बेस, एसिड, साल्ट, ये सब से क्वेश्चन रहेगा, मेटल से क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ से ये सब टॉपिक है जो कि आपको पढ़ के जाना होगा, जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको वो सारी जानकारी दी जो कि आपकी परीक्षा से संबंधित है। यहाँ पे सिलेबस भी बताया और आपको क्या पढ़ के जाना है ये भी बताया। इंतजार खत्म हो चुका है, 28 तारीख को एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा और 10 तारीख को एग्जाम देने जाइएगा। गुड लक है हमारी तरफ से आपको सभी को, जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज दबा के शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में। जय हिंद।